और वहीं ताइवान के खिलाफ चीन की आक्रामकता पर जापान की प्रतिक्रिया आ गई है। जापान ने ताइवान के आसपास चीन के मिलिट्री ड्रिल पर चिंता जताई है। प्रभावित क्षेत्र से लगता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये जापान का स्टेटमेंट आया है। और जापान सरकार के प्रवक्ता हिरोकाजु मात्सुनो ने यह कहा है कि जापान ने अपनी चिंताओं के बारे में चीन को बता दिया है। क्या चीन महायुद्ध की आग लगाने वाला है? क्या चीन अमेरिका और जापान से एक साथ टकराने वाला है? चीन ने ताइवान स्ट्रेट में वॉर ड्रिल के लिए जो प्लान बनाया है, उस पर जापान ने कड़ा एतराज जाहिर किया है। जापान का कहना है कि ताइवान को धमकाने के लिए चीन जिन इलाकों में युद्ध का अभ्यास करने वाला है, उसमें से कई इलाके जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा हैं। इसलिए चीन की इस वॉर ड्रिल के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। जापान ने अपनी चिंताओं के बारे में चीन को भी बता दिया। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें। दिया है, लेकिन चीन ने जवाब में क्या कहा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ताइवान की आजादी का समर्थन करने वाले जापान से चीन की अदावत वैसे तो साल 1931 से चली आ रही है, लेकिन ताजा विवाद ईस्ट चाइना सी के सेनकाकू द्वीप को लेकर है। वैसे तो इस द्वीप पर कोई नहीं रहता, लेकिन इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ कच्चे तेल और नेचुरल गैस का अपार भंडार है। फिशिंग के लिहाज से भी ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। ये द्वीप जापान का है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा जताता है। माना जाता है कि चीन ने अगर जंग की आग भड़काई तो वो इस द्वीप पर भी फुल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेगा। ताइवान में सैन्य शक्ति के मामले में चीन के आगे ताइवान कहीं नहीं ठहरता है, लेकिन चीन अगर जंग छेड़ता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा। पूरी दुनिया में भय है और सवाल सिर्फ एक है कि क्या एक और युद्ध तय है। ऐसा होता है तो देखना यह पड़ेगा कि किसके पास कितनी ताकत है। वैसे तो चीन के मुकाबले ताइवान की सैन्य शक्ति कहीं नहीं ठहरती, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है। एक्टिव सैनिकों की बात करें तो चीन के पास 20 लाख और ताइवान के पास 1,70,000 और अमेरिका के पास 13,90,000 एक्टिव सैनिक हैं। ताइवान और अमेरिका को मिलाकर यह आंकड़ा 15,60,000 हो जाता है। टैंकों की बात करें तो चीन के पास करीब 5,500, ताइवान के पास 1100 से ज्यादा टैंक हैं, लेकिन अमेरिका के 6,612 टैंक मिलने के बाद इनकी संख्या 7,722 हो जाती है। अब एक नजर वायु शक्ति पर भी डाल लेते हैं। चीन के पास 3,285 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इनके मुकाबले ताइवान के पास सिर्फ 741 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन अमेरिका के 13,247 एयरक्राफ्ट से मिलकर यह आंकड़ा 13,988 हो जाता है। चीन को पता है कि उसकी जंग सिर्फ ताइवान से नहीं, अमेरिका और ताइवान की संयुक्त सेना से होगी, जिससे पार पाना आसान नहीं होगा। और ताइवान स्ट्रेट में और आक्रामक हुआ चीन। ताइवान स्ट्रेट में पहुंचा चीन का हाइजन 06 वॉरशिप। ताइवान स्ट्रेट में चीन की पूरी फ्लीट तैनात, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी लगातार भर रहे हैं उड़ान। जमीन खोर ड्रैगन की आक्रामकता उसकी झुंझलाहट बनकर सामने आ रही है। ताइवान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल के लिए चीन ने अपना एक और वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट में उतार दिया है। नाम है हैक्सन 6। हैक्सन 6 चीन का बड़ा पेट्रोलिंग शिप है। हैक्सन 6 के साथ चीन के छोटे जहाजों का बेड़ा है। इसे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए उतारा गया है। ताइवान स्ट्रेट में चीन की नेवी के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी लगातार उड़ान भर रहे हैं और ताइवान के जितना करीब कभी नहीं गए वहां तक पहुंच रहे हैं। साफ है, पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन अपनी इन हरकतों के जरिए ताइवान को धमकाना चाहता है। चीन ने ताइवान के चारों तरफ अपना सैन्य जमावड़ा युद्ध अभ्यास के नाम पर किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो वॉर ड्रिल तक सीमित रहेगा। चीन की वॉर ड्रिल रियल वॉर तो नहीं बन जाएगी। हो सकता है कि चीन की सेना ताइवान पर हमला न करे, लेकिन उसने ये साफ कर दिया है कि वॉर ड्रिल के दौरान उसके जहाज ताइवान पर उड़ान भर सकते हैं और ताइवान के आसमान से उसकी मिसाइलें भी गुजर सकती हैं। चीन की ये रणनीति बताती है कि वो अमेरिका से डायरेक्ट फाइट नहीं चाहता और ताइवान पर दावा भी नहीं छोड़ना चाहता। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।